नोएडा से आया हूँ, परसों निकला हूँ, आज कल पहुँचा हूँ और कल रात से ही यहाँ लाइन में हूँ। बिहार जाना है, मधेपुरा जिला। यहाँ काम करते तो बस लॉकडाउन में फंस गए थे इसलिए। गाजियाबाद में जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। तस्वीरें आपने देख ली। सीधे रुक कर लेते हैं ग्राउंड जीरो का, जहां से श्वेता सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। श्वेता, अभी क्या स्थिति देख रही हैं वहां पर आसपास? किस तरह के इंतजाम हुए इन मजदूरों के लिए? चित्रा, जो चीजें सही होती हैं उसके बाद मुझे लगता है कि हमें उन चीजों को फिर वैसे दिखाना चाहिए। आप देखिए मेरे चारों तरफ, हालांकि अभी धूल का गुबार उड़ाते हुए एक बस आपको जाते दिखी होगी, लेकिन एक एक करके बस में अब सबको निकाला जा रहा है। ये ऐसी चीज है जिसके लिए कोई तैयार नहीं था चित्रा, क्योंकि ये भी बताया गया हमें यहाँ पे डीएम की तरफ से कि दिल्ली से बसों को ले आया गया बॉर्डर तक और जानकारी नहीं थी। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे जो गाजियाबाद के भी थे जो यहाँ पर आए, अब बसों में भर भर के 70 लोगों को एक एक बस में डाल के, अगर आप मेरे पीछे भी देख लें तो ये सारी बसें जा रही हैं स्टेशन की तरफ। ये सब स्टेशन पे जाएंगी क्योंकि जो 7 ट्रेनें हैं उन्हें आज निकलना है। तो ये 7 ट्रेनों के लिए ये सारे बस, और अधिकतर इनमें जो हैं वो बिहार के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। स्टेशन जा रहे हैं, देखिए स्टेशन जा रहे हैं सब। ये अधिकतर यहाँ पर जो बसें हुई हैं, जो पंजीकरण हुआ है लोगों का, वहां पर भी अगर आप लोगों को कतारों में बैठे हुए देखेंगे तो आप उनसे, हम लगातार जो बातचीत कर रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि सबका पंजीकरण हुआ है और वो सब अब अपने अपने घरों की तरफ निकलेंगे, स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। कोई रक्सौल जा रहा है, कोई मधुबनी जा रहा है, कोई सीतामढ़ी जा रहा है। अलग अलग जगह के लोग हैं, पटना स्टेशन तक कैसे, और उसके आगे बिहार सरकार की व्यवस्था। लेकिन बहुत सारे लोग अगर आप मेरे दूसरी तरफ देखें तो वो खबरें देखकर आ रहे हैं यहाँ पर और अब पंजीकरण की कोशिश कर रहे हैं। तो अब अगर आप चारों तरफ देखें चित्रा, आपको बहुत व्यवस्था दिखेगी। वहां पर आपको आरएसएस का एक कैंप दिखेगा जहां से पानी के बोतल भरे जा रहे हैं सारे बसों में। जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो आपको नजर आएंगे जो खाना बांट रहे हैं समय समय पर। जो महिलाएं और बच्चे हैं मैंने देखा है उन सबको छाए में भेजा जा रहा है ताकि जो परिवार वाले हैं वो जब टिकट हो जाए तब आके बताएं, तब छोटे बच्चे और महिलाएं उस तरह से निकलें। लेकिन बहुत लोग हैं जिनको अभी भी इंतजार है, जो मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कर रहे थे लेकिन अभी तक हो नहीं पाया। आप रजिस्ट्रेशन हुआ आपका? अभी नहीं हुआ। कब ट्राई किए थे, कब आए यहाँ? अभी आया हूँ। अभी आए ना? तो जो पहले आए हैं उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन अब सबको उम्मीद है कि आने वाले दिन में हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए चित्रा, अगर व्यवस्था बनाई गई है, अगर अब आपको सब कुछ सुव्यवस्थित नजर आ रहा है, भीड़ खत्म होती दिख रही है, तो इतना समझना पड़ेगा कि इसे छोटे समय में प्रशासन ने अंजाम दिया है और सब गए हैं स्टेशन की तरफ, जहां से अपने अपने गंतव्य को निकलेंगे। और चेहरों पर मुस्कान है, जो एक राहत की मुस्कान हम जिसे कह सकते हैं। पुलिस की व्यवस्था भी भरपूर यहां पर करके, सिविल डिफेंस और साथ में एनडीआरएफ की टीमें और स्वयं सेवी कुछ संस्थाएं जो पानी खाने की व्यवस्था कर रही हैं। चित्रा, ये महत्वपूर्ण जानकारी श्वेता आप दे रही हैं। श्वेता, गाजियाबाद के घंटाघर रामलीला मैदान में ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रही हैं। अब फिलहाल वहां पर प्रशासन की ओर से इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल मजदूरों की तादाद अभी भी वहां पर कितनी देखी जा रही है, और खाना पीना, क्या ये व्यवस्थाएं, ये इंतजाम भी वहां पर किए गए हैं? और धीरे धीरे जो सुबह स्थिति थी कम से कम वो तादाद अब घटी है श्वेता? जी हाँ, यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पर वाटर स्प्रिंकलर को ले आया गया है क्योंकि यहाँ पर धूल उड़ रहा है बहुत ज्यादा। इसके साथ ही मैं थोड़ा सा अगर उस ओर अपना कैमरा घुमाऊं तो जहाँ पर वो टेम्पो ट्रैवलर दिख रहा है उसके पीछे खाना बनाने की व्यवस्था है। वहां पर कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई है ताकि खाना बनाया जा सके और हाथ के हाथ बांटा जा रहा है लोगों के बीच में। तो कहीं पर ऐसी कमी नहीं दिख रही है चित्रा। हाँ, सुबह में बहुत ज्यादा भीड़ हमें देखने को मिली थी और उसके बाद ये देखिए, ये क्लोरीन स्प्रे भी किया जा रहा है ताकि जो इन्फेक्शन ना रहे किसी तरह का। बहुत भारी भीड़ है। लोग ये भी समझ रहे हैं, जैसा कि हमने लोगों से बातचीत की, वो ये भी समझ रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस रखना जरूरी है। लेकिन क्या करें, चूंकि अभी तो सबकी पहली प्राथमिकता है किसी तरीके से सबको टिकट मिल जाए। तो अगर मैं कहूं कि यहाँ पर अब जो शुरू में हजारों की तादाद थी तो अब मुश्किल से 1000 रुके होंगे। देखिए, एक एक बस लौटती है ये स्टेशन में छोड़कर, यहाँ पर लग जाती है एक कतार में और उसके बाद लोगों को वापस उसमें डाला जाता है। अब मैंने ये भी पता किया चित्रा कि जो लोग छूट जाएंगे यहाँ पे, जिनके जगह की ट्रेन आज नहीं निकल रही है, क्योंकि 7 कुल ट्रेनों को निकलना है, जिनके जगह की ट्रेन नहीं निकल रही है उनका क्या करेंगे?
तो उसमें कहा गया कि अगर महिलाएं रहेंगी तो उन्हें यहाँ पर शेल्टर होम में डाला जाएगा, बच्चों की व्यवस्था वहां पर की जाएगी, वरना अगर पुरुष हैं और यहाँ पर कंफर्टेबल हैं तो अलग अलग टुकड़ों में यहाँ पर अगर जो जहाँ पर भी आपको थोड़ी छांव दिख रही है वहां पर अगर एडजस्ट किया जा सके, अगर सुबह के समय उनकी ट्रेनें चलनी है तो उस तरह की चीजें, क्योंकि ट्रेन के चलने की व्यवस्था भी जो है अभी एक एक करके ही पता चल रहा है कि किस दिन कहाँ की ट्रेन चल रही है, तो उस हिसाब से है। बस इनकी यही उम्मीद है कि कहीं किसी बॉर्डर से ताजा खेप ना आ जाए हजारों की तादाद में जो जा रहे। बहुत सारे हरियाणा के भी हमें मिल गए थे यहाँ पे, जो हरियाणा से निकले और उसके बाद उन्हें अगली बॉर्डर से दिल्ली से बसों में बैठाकर भेजा गया है उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर। तो कोशिशें जारी हैं यहाँ पर। और अब जो जितने लोग थे उसका मैं कहूंगी 10% लोग इस समय दिख रहे हैं यहाँ। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आप खुद भी अपना बहुत ख्याल रखें, क्योंकि एक तो बहुत कड़ी धूप इस वक्त बाहर देखी जा रही है, ऊपर से धूल का उड़ता हुआ गुबार, हजारों की तादाद में मजदूरों का वहां पर जमावड़ा, जो अपने आप में प्रशासन के लिए सिरदर्द बना हुआ था। लेकिन अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन वहां से मजदूरों को रेलवे स्टेशन पहुंचाए जाने का काम और कवायद लगातार जारी है। अलग अलग हिस्सों के मजदूरों का जमावड़ा वहां पर लगा हुआ था। मजदूरों का जमावड़ा राजधानी दिल्ली में भी जुटा, घर वापसी की आस जगी। मजदूरों को खबर जैसे ही मिली कि बस पटपड़गंज से खुलने वाली है, देखते ही देखते भीड़ जुट गई। ये तस्वीरें देखिए दिल्ली के पटपड़गंज से मजदूरों की ग्राउंड रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में प्रवासी मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं पटपड़गंज के विनोद नगर में। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से लोगों का हजूम, ये मजदूर हैं जो कि दिहाड़ी मजदूरी करते थे, सुबह से करीबन 2 बजे से कोई 4 बजे से इस उम्मीद के साथ यहाँ पहुँचाए कि इनका रजिस्ट्रेशन होगा और ये अपने गाँव जाएंगे। ये लोग उत्तर प्रदेश और बिहार जाना चाहते हैं, लेकिन अभी भी कोई व्यवस्था इनके लिए नहीं है। लगातार इनको अब यहाँ पास ही के स्कूल के अंदर जो है वो क्वारंटीन करने के लिए रखा जा रहा है, ताकि ये लोग वहाँ पर रह सकें, ताकि उनके खाने पीने की व्यवस्था हो सके, इनका मेडिकल चेकअप हो, उसके बाद ही इनको गांव जो है वो भेजा जाए। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से ये लोग सड़कों पर पहुंचे हैं, उसके लिए पुलिस के लिए एक बड़ी परेशानी जो है वो खड़ी कर दी है। पुलिस अब लगातार इन लोगों को आसपास के स्कूलों में जो है वो भेज रही है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, यहाँ पर इनका रजिस्ट्रेशन हो सके। लेकिन ये लोग असमंजस की स्थिति में यहाँ पर अपने जहाँ ये रह रहे थे वहाँ से निकल करके अपने घरों में पहुँच गए। अब लगातार आप देख सकते हैं कि जो पुलिस है उनकी तरफ से यहाँ पर अनाउंसमेंट यहाँ पर की जा रही है। और आप लोगों के लिए इंतजाम हो रहा है, आपके लिए है, आप शांति बनाकर रखें, अपने आप दूरी मेंटेन करें, जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करें, एक दूसरे के बीच में जो दूरियां हैं उसको बनाकर रखें, लाइन में खड़े रहें, हड़बड़ी बिल्कुल नहीं मचाएं और भगदड़ नहीं मचाएं। जाने दीजिए बसों को। ये देखिए, ये बसों के अंदर लगातार दिल्ली पुलिस जो है वो अनाउंसमेंट कर रही है इन लोगों। सुशांत मेहरा हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट ये देख रहे थे। पटपड़गंज में भी हजारों की तादाद में भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके बाद वहां पर पुलिस प्रशासन के लिए हालात को, स्थिति को काबू करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे ही सही, लेकिन लोगों को वहां से दूसरे हिस्से में पहुंचाए जाने का काम जारी है। वहीं दिल्ली के नरेला में मजदूर सरकारी राशन लेने पहुंचे, लेकिन भीड़ ऐसी उमड़ी कि पुलिस मानवता भी भूल गई। मजदूरों पर काबू करने के लिए पुलिस वहां लाठियां भाजने लगी। मजदूर तो राशन के लिए पहुंचे थे, लेकिन उन्हें मिली लाठियां, और ये वहीं की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दो महीने बाद बंगाली मार्केट की बंगाली स्वीट्स की दुकान खुल गई है। देख सकते हैं कि पहला ग्राहक भी यहाँ पहुंचा है। तो बात करते हैं, दुकान के मालिक भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। करीब 2 महीने के बाद दुकान खुली है ये। हाँ जी। और आज अभी भी यहाँ पे बैठ के लोग खा नहीं सकते, सिर्फ ले जा सकते हैं या होम डिलीवरी? वो तो जो आदेश हैं, कोई रेस्टोरेंट नहीं खुला हुआ, किसी तरह की कोई सर्विस नहीं है, सिर्फ यहाँ से ले जा सकते हैं या हमें ऑर्डर दें, हम होम डिलीवरी कराएंगे। तो देख सकते हैं कि करीब 2 महीने के बाद ये बंगाली स्वीट्स की दुकान खुली है। और खास बात यह है कि बंगाली मार्केट को कोरोना के मामले आने के बाद कुछ समय पहले सील भी किया गया था। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। राजधानी दिल्ली का पौष इलाका बंगाली मार्केट, दुकानें खुल गई हैं मिठाइयों की, लेकिन फिलहाल होम डिलीवरी की ही इजाजत दी गई है। वहीं दूसरी तस्वीर दिल्ली की हमने आपको दिखाई, किस तरह से मजदूरों के ऊपर लाठियां बरसाई दिल्ली की पुलिस ने। कम से कम एक ऐसे वक्त में जब कोरोना काल चल रहा है, पुलिस वालों को अपनी संवेदनशीलता का परिचय देना चाहिए। उधर राजस्थान के शहरों में भी मिठाई और दूसरी दुकानें खुल चुकी हैं। दुकानें खुले 3 दिन हो गए, लेकिन कारोबार अब भी मंदा है। शरद कुमार हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखिए।
राजस्थान सरकार ने होटल, रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानें खोलने की इजाजत दे दी है। हम यहाँ पर वैशाली नगर के एक मशहूर मिठाई की दुकान में है, जहाँ पर खचाखच भीड़ रहा करती थी। देखिए किस तरह से हालत है यहाँ, लोग काफी कम हैं। मिठाइयों के जो रैक हैं वो ज्यादातर खाली पड़े हुए हैं। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा यहाँ पर रखा गया है ध्यान, सैनिटाइजर भी रखा गया है। अपन ने इंतजाम ऐसा किया है कि सब 2-2, 3-3 कस्टमर से ज़्यादा 5 एंट्री नहीं है। और नंबर 2 अपन ने हैंड वॉश भी रखा हुआ है, सैनिटाइज भी रखा हुआ है 2-2 जगह, और दूरी का डिस्टेंस रखा हुआ है। इक्के दुक्के ग्राहक आ रहे हैं जो मिठाइयों के शौकीन हैं, वो यहाँ पर मिठाई खरीदने आ रहे हैं, लेकिन लोगों में एक भरोसे का संकट है। लोगों को लगता है कि खाने पीने की चीज़ों में कोरोना ना हो, इस वजह से लोग नहीं निकल रहे हैं। हालांकि इनका कहना है कि जितना एहतियात बरतना चाहिए वो सारे हम यहाँ पर बरत रहे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान के कुछ हिस्सों में पहले से कुछ दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई थी, लेकिन धंधा वहां पर मंदा पड़ा हुआ है। आपने तस्वीरें देखी। वहीं लॉकडाउन 4 लागू होने के बाद जम्मू में क्या हालात हैं, इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट। आज से राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के चौथे चरण की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन जम्मू कश्मीर में फिलहाल लॉकडाउन का जो चौथा चरण है वो लागू नहीं होगा। तकनीकी तौर पर अगर हम कहें तो लॉकडाउन का जो तीसरा चरण है उसकी अवधि 2 दिन के लिए और बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर सरकार ने कल देर रात एक बयान जारी किया, जिसके अनुसार उन्होंने कहा कि अब जो केंद्र से है नए दिशा निर्देश आए हैं लॉकडाउन 4 को इंप्लीमेंट करने के लिए, तो उसके लिए थोड़ा उन्हें समय चाहिए, क्योंकि जो विभाजित करने हैं जिले रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में, अब उनकी नई परिभाषा होगी, तो उसके लिए थोड़ा समय चाहिए। स्थिति को जो है उसका पुनर्विचार करना है, स्थिति को रिव्यू करना है, तो उसके लिए 2 दिन के लिए लॉकडाउन 3 का जो तीसरा चरण है उसकी अवधि को बढ़ा दिया गया है। यानी कि 19 मई तक जो लॉकडाउन 3 के जो नियम और कानून थे वही जो है लागू रहेंगे। हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हैं। भोपाल में आपको बताएं कि 6 सेक्टर में बांट दिया गया है इस जिले को, जिसमें कि कंटेनमेंट जोन को छोड़ करके जो बाकी 6 सेक्टर हैं वहां पे कुछ गतिविधियां ऐसी रहेंगी जिसे छूट दी जाएगी। फिलहाल की तस्वीर अगर आप देखें तो बाजार बंद है, क्योंकि अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। माना जा रहा है कि आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की एक बैठक होगी, जिसमें तमाम अफसर जो है मध्य प्रदेश सरकार के वो रहेंगे, और इसके साथ ही जो सरकारी प्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, वो भी मौजूद रहेंगे। और उसके बाद की गाइडलाइन जो है वो सरकार की तरफ से जारी की जाएगी। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शाम को आज जनता को संबोधित करेंगे, और माना जा रहा है कि उस दौरान मध्य प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक लॉकडाउन के दौरान क्या छूट मिल सकती है उसकी स्थिति स्पष्ट कर देंगे। लॉकडाउन 4.0 में अगले 2 हफ्तों के लिए क्या होंगे नियम और क्या होंगे कानून, इन पर बैठक होगी, और उसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार साफ करेगी कि बंगाल और पूरे राज्य में क्या होंगे नियम। लेकिन तब तक मास्क पहनना अनिवार्य होगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जो भी गाइडलाइंस है उन्हें फॉलो करना अनिवार्य होगा। अब तक पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बार बार ये केंद्र सरकार से मांग करती रही हैं कि राज्यों को अधिकार दिया जाए रेड जोन, कंटेनमेंट जोन या किसी भी जोन का अधिकार और उसको डिमार्केट करने का। लेकिन अब ये अधिकार तो दे दिए गए हैं, लेकिन चैलेंजेस कई ज्यादा हैं। चुनौतियों के साथ साथ मैं इस समय हूँ कोलकाता में, जहाँ पर रेड जोन है इस समय पूरा कोलकाता। अधिकतर इलाकों में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और लगातार आ रहे हैं। 100 से अधिक मौत हो चुकी है बंगाल में। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये कि ग्रीन जोन से ऑरेंज या ऑरेंज जोन से ग्रीन या रेड से ग्रीन जाने में कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा उन जिलों को, जो सबसे बड़े चैलेंजेस रहे। आप मनोज्ञा लोईवाल हमारी सहयोगी की रिपोर्ट देख रहे थे ग्राउंड जीरो से कोलकाता से, और इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से ही सामने आ रही है। आपको बता दें वहां पर ममता बनर्जी सरकार की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। बड़ा फैसला लेते हुए ये कहा गया है कि 21 मई से बंगाल में जितने भी बड़े स्टोर्स हैं वो कुछ नियम कानून के साथ खोले जाएंगे। 21 मई से बंगाल में फिलहाल रेस्टोरेंट को खोलने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन बड़े जो दुकान है वो खोले जाएंगे, उनकी इजाजत दे दी गई है। जबकि सैलून पार्लर को भी बंगाल में सशर्त खोलने की इजाजत दे दी गई है। इंद्रजीत कुंडू हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ कोलकाता से जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, और क्या बड़ा फैसला लिया गया है? देखिए, ममता बनर्जी ने यह कह दिया है कि 21 मई से एक फेस्ड मैनर में बड़ी जो दुकानें हैं पश्चिम बंगाल में वो खोला जा सकता है। सुपरमार्केट्स जो है वो खुल सकते हैं, लेकिन ये कंटेनमेंट जोन को 3 भाग में भाग किया गया है। जोन ए, बी और सी।
जोन ए में किसी भी तरह का रिलैक्सेशन नहीं दिया जा रहा है। बी और सी जोन में ये सब जो छूट है, जो रिलैक्सेशन है, वो लागू हो जाएगा। उसके साथ साथ जो बड़ी दुकानें हैं, छोटी दुकान तो खुलने की अनुमति मिल गई थी, लेकिन अब बड़ी दुकानों को भी खुलने की अनुमति दी गई है। ये कहा जा रहा है कि सरकारी और जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं, उनको भी ऑल्टरनेट डे पे छूट दिया जाएगा ताकि वो अपना ऑपरेशन चला सके। उसके साथ साथ पूरे राज्य में ऑटो रिक्शा सर्विस भी चालू कर दिया जाएगा, लेकिन उसमें सिर्फ 2 सवारी ही ले पाएंगे ऑटो रिक्शा वाले, और इंटरस्टेट बस सर्विस भी 27 तारीख से चालू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। जिंदगी पटरी पर आए, इसकी कोशिश कवायद के तहत ममता बनर्जी सरकार का ये बड़ा फैसला।